अच्छा, सही बात। पुनः यहाँ आइए। श्रुति की अपेक्षा लिंग दुर्बल होने से मीमांसा में लिखा है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दुर्बल्य मर्थ विप्रकर्षात्। मीमांसा सूत्र। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इन खट प्रमाणों के रहने पर दुर्लभ होते हैं पदार्थ के दूर होने से, अर्थात उत्तरोत्तरापेक्षया पूर्व में बलवत्व रहता है। उत्तरापेक्षया पूर्वत्व में बलवत्व होता है और बलवत्व रहता है। प्रथम अचोणित, यहाँ पर स्रोत अच पदार्थ विशिष्ट अचोणित का वाक्यार्थ बोध निष्पन्न हो जाने पर ज्ञात स्थानीय होने के कारण एक पद की उपस्थिति होने पर भी एक पद का वाक्यार्थ में अन्वय नहीं होगा। सार्वधातुकार धातुकयोः इत्यादि में एक की उपस्थिति के बिना स्थान्याकांक्षा शांत नहीं होती, अतः वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। यह परिभाषा पदश्रुति निमित्तिका है। यह परिभाषा पदश्रुति निमित्तिका है, अतः इसका अन्वय पदेक्य वाक्यतया होगा, अर्थात पद की उपस्थिति होती है। स्थान षष्ठी का निर्णय हो जाने पर मध्य को गुण की व्यावृत्ति के लिए उपस्थित जो अलोन्त्य परिभाषा है, इसका वाक्यार्थ हो जाने पर सार्वधातुकार्थ धातुकयोः वाक्यार्थ हो जाने से सार्वधातुकार्थ धातुकयोः यह जो सूत्र है, इस पर अपना मत स्पष्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। सार्वधातुकार धातु को इसमें अन्वय होगा, तब अर्थ होगा इङन्ताङ्गस्य गुणो भवति तच्चान्त्यस्यैव, अर्थात वाक्य का वाक्य में अन्वय हुआ, अर्थात वाक्य के वाक्यतया होने से बहिरंगत्व है, क्योंकि उपजीव्योपजीवक भाव अर्थात कार्य कारण भाव रहने पर वाक्य का वाक्यतया होती है। मिदोर गुणः मिदेर गुणः अमृजेर वृद्धि इत्यादि में तो समानाधिकरण असंभव होने से मिद का अवयव जो इक, मृद का अवयव जो इक, इस तरह वैयाधिकरण ने अन्वय होगा। अमृदेर गुणः मृदेर वृद्धि में स्थान षष्ठी का अभाव होने से अलोन्त्य परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होगी।
क्योंकि यहाँ पर अवयव षष्ठी है। जो प्रक्रिया कौमुदी कार ने कहा तो इक के स्थान पर ही होता है, और जो प्रक्रिया कौमुदी के टीकाकार ने कहा क्या, अनियम प्रसंगे नियमो विधीयते, जहाँ पर साक्षात स्थानीय निर्दिष्ट नहीं है, जैसे सार्वधातुकार धातुकयो चित वृद्धि इत्यादि में स्थानीय नियमार्थ या परिभाषा है। यह सब भाष्य विरुद्ध होने से उपेक्ष है। इसी पर मनोमाकार ने लिखा है, और उसी को सब रत्नकार भी कहते हैं। जैसे अलुंत्यस्य सूत्र स्थानीय नियामक है, अंत को प्राप्त रहने पर अंत को ही होता है। उसी प्रकार इको गुण वृद्धि, यह भी सार्वधातुकार धातुकयो आश्रित वृद्धि इत्यादि तत्त विधायकों द्वारा विहित गुण अथवा वृद्धि इक अनिक को प्राप्त रहने पर इक को ही हो, अर्थात स्थानीय नियमार्थ है। यह प्रक्रिया कौमुदीकार का आशय है। अब भाष्य विरोध किस तरह है उसको भी दिखाते हैं। इको गुण वृद्धि अलुंत्यस्य, दोनों की अविरोधेन सार्वधातुकार धातुकयो, सार्वधातुकार धातुकयो में उपस्थित हो जाएगी तथा अर्थ होगा इक रूप जो अंत अथवा अंत रूप जो इक, परस्पर दोनों का विशेष विशेषण भाव होने से दोनों नियमों का तच्छेक पक्ष में पर्यवसान हो जाएगा, मन हो गया, अर्थात नियम पक्ष का तच्छेक पक्ष में अंतर्भाव हो गया। अलुंत्यस्य, यह नियम विशेषण है इको गुण वृद्धि का, अथवा इको गुण वृद्धि अलुंत्यस्य का विशेषण है। इस तच्छेक पक्ष को मान लेने पर मिदेर गुण इत्यादि में परस्पर विरोध होने से दोनों परिभाषाओं का त्याग हो जाने पर मृदेर गुण इस सूत्र के बल से संपूर्ण को गुण होने लगेगा, तथा च मेद्यत इत्यादि की असिद्धि हो जाएगी। यह तच्छेक पक्ष में दोष आया, अतः तच्छेक पक्ष को दूषित करके भाष्यकार ने पदोपस्थित पक्ष का ही समर्थन किया है। नियम में भाष्य विरोध स्पष्ट है। तथा च तच्छेक पक्ष का दूषणोद्धार मनोन्माकार ने जो कहा शोभदत्त कौस्तुभ में स्पष्ट किया गया है। दूषणोद्धार का प्रकार इस प्रकार है तो शब्द रत्नकार लिखते हैं मिदेह, इसका व्याख्यान इस प्रकार है मिद यह मिदिह तस्य मिदेह, अर्थात मिद का अवयव जो इकार उसको गुण होता है। पुकी अंतः पुगंतः लघ्वी उपधा लघुपधा अपुगंतश्च लघुपधश्च इत्यनयो समाहार पुगंत लघुपधम तस्य पुगंत लघुपधस्य। क्या अर्थ होगा, सार्वधातुकार धातु से अव्यभित पूर्व जो अंग तदवयव व्यभित पूर्वांत को तथा उपधा लघुवर्ण को गुण होता है, अतः भिन्नत इत्यादि में दोष नहीं है। यह भाष्यकार का दूषणोक्त उद्धार है। अब यह भाष्यकार का दूषणोक्त उद्धार है। यदि कहा जाए, यदि ऐसा भी तो हो सकता है जो ज्ञापयति समापयति इत्यादि अव्यभित पूर्वांत आकार को गुण हो जाएगा तो अनुपयुक्त है, क्योंकि गुण हो जाने पर वृद्धि हो जाने से रूप सिद्धि हो जाएगा। गुणोत्तर वृद्धि स्वीकार कर लेने पर समयाच्च ज्ञापनायाम यह निर्देश बन सकता है। तो पुक्यंतः इत्यादि रीति से दोषाभाव हो जाने पर प्राचीनों का पक्ष क्यों पेशित है। इस पर कहते हैं लघुपदांश में एक परिभाषा की अनुपस्थिति होने पर अनेक लक्षण हो जाने से भिन्नम इत्यादि में गुण निषेध होगा। यदि ऐसा कहते हैं तो त्रसी गृधि धृखि क्षिपे कुनु, इस सूत्र से विहित कुनु प्रत्यय में कित्व सामर्थ्य से ज्ञापन होगा कि अनेक लक्षण में भी गुण निषेध प्रवृत्ति होती है, तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पदोपस्थित पक्ष ज्ञापन ही उचित है।
क्योंकि ज्ञापक मूलक वाक्यांतर कल्पनापेक्षा पदोपस्थित पक्ष में ज्ञान लाघव है। अस्तु।